नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस को ख़त्म कर चुके थे थियोरेटिकल रूप से। आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे, जिसमें आज पहला न्यूमेरिकल यहाँ देख सकते हैं। बीमी विधि द्वारा सिद्ध करें कि न्यूटन तथा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक ही राशि को व्यक्त करते हैं। तो इसको हम लोग बीमी विधि से सिद्ध करेंगे कि ये दोनों ही राशियाँ न्यूटन तथा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक ही राशि को व्यक्त करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इस प्रश्न में बोला गया है कि दोनों ही राशियाँ जो है एक ही राशि को व्यक्त करती हैं, इसको सिद्ध करिए। तो हम लोग पहले न्यूटन को ये न्यूटन ले लेते हैं और इसके बाद ले लेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहले इसका बीमी सूत्र निकाल लेंगे और फिर इसका। अगर दोनों का बीमी सूत्र समान आएगा तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों राशियाँ एक ही राशि को व्यक्त कर रही हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन को लेते हैं। न्यूटन का बीमीय सूत्र। तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का है। बल बराबर क्या होता है? F इंटू, एक मिनट, F बराबर होता है MA। अब बीमी सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं? जो भी राशियाँ दी होती हैं उनको जो है हम लोग मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करते हैं और उनके संकेत को रखते हैं, तो हमको बीमी सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो आइए इसको रखते हैं। M को जो है हम लोग लिखते हैं सांकेतिक रूप में कैपिटल M से, और A क्या है? A है वेग परिवर्तन की दर। तो वेग का जो है बीमी सूत्र क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो LT पावर -1 होता है वेग का। वेग परिवर्तन की दर है तो नीचे समय रहेगा, तो ये हो जाएगा T। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ML, ये ऊपर जाएगा T की पावर -2 हो जाएगा, T की पावर -2। तो ये हमारा हो गया न्यूटन या फिर बल का बीमी सूत्र। अब दूसरे पक्ष का देख लेते हैं, जो यहाँ दिया हुआ है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका देख लेते हैं बीमी सूत्र क्या निकल के आता है। अगर दोनों समान निकल के आएंगे तो ये दोनों ही राशियाँ एक दूसरे को व्यक्त कर रही हैं, दोनों राशियाँ समान राशि को व्यक्त कर रही हैं, इसे सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को हम लोग किस में लिखते हैं? M से, कैपिटल M, और मीटर को लिखते हैं L से। इसके बाद यहाँ प्रति का मतलब होता है बटे, सेकंड स्क्वायर, सेकंड का मतलब टाइम, इसको T से लिखते हैं, इसका स्क्वायर। अब इसको जो है ऊपर ले जाएंगे तो एक ही कोष्ठक में लिखने पर क्या हो जाएगा, ये ML T की पावर -2। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ न्यूटन का बीमी सूत्र और उधर जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का बीमी सूत्र, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। अतः उपरोक्त न्यूटन तथा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक ही राशि को व्यक्त करते हैं, एक ही राशि को व्यक्त करते हैं, को व्यक्त करते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों एक ही राशि को व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला सूत्र देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा न्यूमेरिकल, जिसमें बोला गया है कि सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का मात्रक ज्ञात करें। तो हम आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बीमी सूत्र की सहायता से किसी राशि का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सवाल में यही पूछा गया है कि बीमी सूत्र से जो है आर का मात्रक ज्ञात करें। तो आर का मात्रक ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है एक स्पेशल सूत्र जो जिसमें जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक आता हो, उसी से हम लोग इसका मात्रक को ज्ञात कर सकते हैं। तो वह सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता होगा, आप लोग 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। ये सूत्र होता है PV बराबर NRT। PV बराबर होता है NRT। इसी फॉर्मूले में हम लोग बीमी सूत्र की सहायता से जो है आर का मात्रक, ये जो सर्वात्रिक गैस नियतांक है, इसका निकालेंगे मात्रक। तो सबसे पहले आर के पदों में इस फॉर्मूले को कर लेते हैं। तो आर का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा PV अपान NT। अब हम लोग समांगीयता का जो सिद्धांत था वो क्या बताता है, वो बताता है कि किसी इक्वेशन में जो होता है वो दाएं पक्ष का जो बीमी सूत्र होता है बाएं पक्ष के बीमी सूत्र के बराबर होता है। यही समांगीयता का सिद्धांत था। तो उसी सिद्धांत से हम लोग सबसे पहले जो है इसका मात्रक हमको निकालना है। तो इसका मात्रक ज्ञात कर लेंगे तो इसी का मात्रक इसके मात्रक के बराबर होगा, यानी PV/NT का मात्रक ही आर के मात्रक के बराबर होगा। तो आइए इसका मात्रक निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आर का मात्रक बराबर PV/NT का मात्रक, क्योंकि समांगीयता का सिद्धांत यही बताता है कि दाएं पक्ष की बीमा जो है बाएं पक्ष की बीमा दाएं पक्ष की बीमा के बराबर होता है। तो हम लोग इसका निकाल लेंगे। तो ये क्या है, P क्या है, प्रेशर है, और V क्या है, वॉल्यूम है, और N क्या है, यह पदार्थ की मात्रा है, और T क्या है, टेम्परेचर है। तो सबका यहाँ पर यूनिट हम लोग रखेंगे। तो P प्रेशर है, प्रेशर का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको रखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया P का। इसके बाद यहाँ गुणा V का मात्रक क्या होता है, वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग मीटर क्यूब लिख लेंगे। और N क्या है, N है पदार्थ का मात्रक। N का मात्रक क्या होता है, मोल। तो इसको N का मोल लिख लेंगे, मोल। और इसके बाद क्या होता है, T क्या है, T केल्विन है, इसको केल्विन लिख लेंगे। यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, T केल्विन है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये मीटर स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है। तो बचेगा हमारा न्यूटन मीटर प्रति केल्विन मोल। ये न्यूटन मीटर को हम लोग जूल लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को, क्योंकि W बराबर क्या होता है, F/D होता है, F/D होता है। तो ये क्या होता है, न्यूटन होता है, ये मीटर होता है, और W का मात्रा क्या होता है, जूल। तो ऊपर के पूरे को, इस भाग को हम लोग जूल लिख सकते हैं। तो ये गया जूल प्रति केल्विन मोल। तो यही हमारा आर का मात्रक हो गया, आर का मात्रक। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी राशि का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा आज का तीसरा सवाल, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पूछा गया है कि वान डर वाल गैस समीकरण P + A/V स्क्वायर कोष्टक बंद माइनस में अगले कोष्टक में B - B बराबर RT में A तथा B की बीमाएं व मात्रक ज्ञात कीजिए। ये वान डर वाल गैस समीकरण जो इंटरमीडिएट में दिया हुआ है, उसमें जो है हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़े थे इसको।
तो इसी को हम लोग वान डर वाल गैस समीकरण भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों को ए और बी की बीमा और मात्रक ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पीछे अभी हम लोग बीमी सूत्र में जब पढ़ रहे थे तो हम लोग यही पढ़े थे कि जो है समान प्रकार की राशियाँ यानी जिनकी मात्रक और बीमाएँ समान हो उन्हीं को जो है जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसी के आधार पर जो है इस इक्वेशन में जो ए और बी दी गई हैं इनका मात्रक और बीमाएँ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर p प्लस ए बाई वी स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है v माइनस पी, यानी p में a बाई वी स्क्वायर को जोड़ा गया है और यहाँ पर v में जो है b को घटाया गया है। तो इस तथ्य के आधार पर कि समान बीमा वाली राशियाँ होती हैं उन्हीं को आपस में घटाया और जोड़ा जा सकता है, या समान मात्रक वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि p की जो बीमा होगी वह a बाई वी स्क्वायर की बीमा के बराबर होगी और v की जो बीमा होगी वह b के बीमा के बराबर होगी। तो इसी के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि समान बीमा या मात्रक वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि p की बीमा जो होगी, p की बीमा या मात्रक बराबर a बाई वी स्क्वायर की बीमा या मात्रक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर p की बीमा निकाल लेंगे। p क्या है? प्रेशर है। अब हमको a की बीमा निकालनी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पक्षांतर करके कि a की बीमा या मात्रक, क्योंकि दोनों को निकालना, बीमा भी निकालना और मात्रक भी निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं बराबर में p की बीमा या मात्रक गुणे वी स्क्वायर की बीमा या मात्रक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक की बीमा या मात्रक, P क्या है? दाब है। तो दाब का जो है बीमी सूत्र क्या होता है, ये हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके थे। इसका बीमी सूत्र होता है m l पावर -1 और t पावर -2 होता है प्रेशर का, ठीक। और इसके बाद जो है ये हमारा आयतन है, आयतन को हम लोग l क्यूब से लिखते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लिख देंगे इसको। तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारा हो जाएगा a की बीमीय सूत्र, a का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m l पावर -5। देखिए यहाँ इसका जब गुणा होगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा, t पावर -2 ये हो जाएगा। ये इसका बीमी सूत्र हो गया। और मात्रक भी हमको निकालना है तो बीमी सूत्र से मात्रक आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा a का मात्रक
मात्रक क्या लिख सकते हैं इसका, ये हो गया m क्या है, मास होता है तो किलोग्राम, ये मीटर हो गया मीटर पावर 5 बटा सेकेंड का स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। ये इसकी बीमा, ए का बीमा हो, ये ए का बीमी सूत्र हो गया और ए दूसरा वाला ए का मात्रक हो गया। इसी तरीके से हम लोग वी के लिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो अभी तो ये ए का निकला है, अभी हमको बी का भी निकालना है। ए तथा बी दोनों की बीमा और मात्रक पूछी गई थी इस क्वेश्चन में। तो अब बी के लिए देख लेते हैं हम लोग कि वी की बीमी सूत्र और जो है मात्रक क्या होगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। आइए बी के लिए देखते हैं। तो बी के लिए जैसे ए का निकाले हम लोग, वैसे ही बी का निकालेंगे। तो यहाँ फिर से लिखेंगे, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। वो मैंने यहाँ तो मिटा दिया। जब आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो ये एक ही बार लिखा जाएगा। तो उसी के अनुसार जैसे समान प्रकार की बीमा वाले राशियों को ही घटाया जोड़ा जा सकता है, उसी के अनुसार क्या होगा, वी की बीमी सूत्र बराबर बी की बीमी सूत्र, बी की बीमी सूत्र। तो V का बीमी सूत्र क्या होगा, V वॉल्यूम है, वॉल्यूम का बीमी सूत्र क्या होता है, L³ होता है, L³। तो यही हो गई B की बीमी सूत्र, यही इसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन में। तो ये निकल गया। और मात्रक निकालना है हमको, B का मात्रक। तो बीमी सूत्र से मात्रक आसानी से निकल जाता है। तो अतः B का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग बीमी सूत्र की सहायता से मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए बीमी सूत्र L³ था तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ये सवाल जो है, ये जो सवाल है ये 2000 UPBT में 2001 में आया हुआ सवाल है। तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से समझा सकता हूँ इसको। या फिर इसमें यूट्यूब में तो ऑप्शन होता है, आप लोग बैक करके भी देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसको आप लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये रहा हमारा आज का चौथा सवाल। इसमें बोला गया है किसी कण का भी समीकरण v बराबर AT प्लस B/T प्लस C के अनुसार समय t पर निर्भर है। तो A तथा B की बीमाएं ज्ञात कीजिए। इसमें कण का वेग v समीकरण v बराबर, यानी जो किसी कण का वेग है इस समीकरण के अनुसार t पर डिपेंड कर रहा है, यानी t पर निर्भर कर रहा है। तो A तथा B की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो वही फिर हम लोग समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे कि यहाँ लिखे हम लोग समांगीयता के नियम के अनुसार, समांगीयता के नियमानुसार। तो समांगीयता का नियम क्या बोलता है कि जो है दोनों पक्षों की जो है बीमाएं जो है समान होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं AT की बीमा बराबर हो जाएगी
वी की बीमा, वी की बीमा। देखिए यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है इसमें ए टी की बीमा भी वी के बराबर होगी और बी बाई टी प्लस सी की बीमा भी ए टी या वी के बराबर होगी। यही समांगीयता का नियम बोलता है। तो इसी के अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमको ए की बीमा निकालनी है। तो ए की बीमा क्या हो जाएगी? ए की बीमा बराबर टी को उधर भेज देंगे, बी बाई टी की बीमा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए की बीमा हमको निकल के प्राप्त हो जाएगी। ए की बीमा बराबर, यहाँ वी क्या है? वॉल्यूम है, तो इसको एल क्यूब लिख सकते हैं और टी क्या है? समय है, इसको टी लिख सकते हैं। इसको बराबर में क्या हो जाएगा? एल क्यूब टी पावर -1। तो ये हमारा ए की बीमा हो गई। एक मिनट दोस्तों, यहाँ वी वॉल्यूम नहीं था, किसी कण का वेग था। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेते हैं। वी वेलोसिटी थी, इसमें वॉल्यूम नहीं था, तो इसको सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी ए की बीमा बराबर वो वेलोसिटी की बीमा क्या होती है? एल टी पावर -1 और फिर यहाँ पर टी की बीमा नीचे हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल टी पावर -2। तो ये हमारा ए की बीमा निकल गई। अब इसी समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार ही अब हम लोग बी की बीमा निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमको निकालना है बी और सी की भी बीमा निकालनी है। तो बी अपान टी प्लस सी की बीमा बराबर वी की बीमा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ वी की बीमा जो है ए टी के बराबर होगी और फिर वी की बीमा बी प्लस टी बाई सी के बीमा के बराबर होगी, या इसी को लिख सकते हैं ए टी की बीमा बराबर बी बाई टी प्लस सी की बीमा। ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ बी के बराबर जो है बी अपान टी प्लस सी को जो है लेकर मैं सॉल्व करके यहाँ बी और सी की बीमा निकाल रहा हूँ। तो इसको जो है देखेंगे हम लोग। तो इसी में हम लोग देखिए यहाँ पर देख सकते हैं टी प्लस सी है। तो समान प्रकार की बीमाओं को ही जोड़ा घटाया जा सकता है। तो इस सी से जो है यहाँ टी प्लस सी से हम लोग सी की बीमा निकाल सकते हैं। तो सी की बीमा बराबर टी की बीमा लिख सकते हैं, क्योंकि जिन राशियों की बीमाएं समान होती हैं उन्हीं को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहाँ टी की बीमा सी की बीमा के बराबर होगी। तो यहाँ जो सी की बीमा बराबर टी की बीमा क्या है? टी। तो ये हो गया हमारा सी की बीमा निकल गई। और हमको अभी और निकालना है किसकी बीमा? बी की बीमा। तो इसी समीकरण का जो है तुलना हम लोग कर रहे थे बी से, तो इसको लिख लेते हैं टी प्लस सी की बीमा बराबर वी की बीमा। तो वी की बीमा क्या होती है? ये होता है, इसको लिख लेते हैं वी अपान टी प्लस सी बराबर वी की बीमा क्या होती है? एल अपान टी। यही होता है वेग की बीमा। तो देखिए इसका तुलना जब हम लोग करेंगे तो इसकी बीमा इसके बराबर होगी नीचे वाले के, और ऊपर वाले की बीमा अंश के बराबर होगी। तो यहाँ तो हम लोग सी की बीमा निकाल चुके हैं, हमको चाहिए बी की बीमा। तो बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगी? बी की बीमा बराबर एल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर एल है, लेंथ है। तो इस तरीके से जो है हम लोग बीमा को निकाल सकते हैं।
तो आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो है और भी कई यहाँ पर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में जो है कंप्लीट करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।